Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here says that an element A, which is a part of common salt, is kept under kerosene, reacts with another element B of the atomic number 17 to give product C. When an aqueous solution of C is electrolyzed, then a compound D is formed and two gases are liberated. So, now part A is what is A and B? B is identify C and D. C is what will the action of C on litmus solution and why. D is state whether the element B is solid, liquid or gas at room temperature. E is write the formula of the compound when element B reacts with element E having atomic number 5. Now, first we have to tell that what is the key concept of this question is to know about the elements, compounds, their properties, and their atomic numbers. So now the first part says that हमें बताना है कि A और B क्या है. तो यहाँ पर लिखा गया है कॉमन सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट जो है दैट इज NaCl. दैट मीन्स यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दोनों एटम हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट. तो यहाँ पर जो A है वो क्या होगा, सोडियम होगा, और जो B है वो क्या होगा, क्लोरीन होगा. अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज B. B में पूछा है C और D बताइए क्या है. तो यहाँ पर बोला गया है कि जब सोडियम जो कॉमन सॉल्ट का एक एलिमेंट है रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट के साथ जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो क्लोरीन हैज द एटॉमिक नंबर 17. तो यहाँ पर जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ मिलके जो प्रोडक्ट C बना रहा है वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड. सो द C इज सोडियम क्लोराइड. और फिर जब सोडियम क्लोराइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो D बनता है वो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज द कंपाउंड D. अब हमें पूछा है कि C को लिटमस सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो क्या एक्शन देखने को मिलता है. अब C क्या है, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड बना कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने अपना डोनेट किया और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है. तो सोडियम क्लोराइड क्या है, न्यूट्रल है, और इसका लिटमस सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. नो इफेक्ट ऑन द लिटमस सॉल्यूशन. नाउ अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज सेज दैट स्टेट वेदर एलिमेंट बी इज सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर. सो हमें बताना है कि जो एलिमेंट डी है यानी कि क्लोरीन. अब क्लोरीन क्या है, इट इज हैलोजन. क्लोरीन एक हैलोजन कंपाउंड है और ये क्या होता है, गैस होती है एट रूम टेम्परेचर. नाउ the next part says that write the formula of the compound when element B reacts with element E having the atomic number 5. तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर E के पास E के साथ जो है क्लोरीन अटैच होता है तो वो किस तरह से होगा. अब देखो E के पास E का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज है 5.
तो 5 का मतलब है इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2 एंड 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर सकता है। अब बी क्या है? बी है हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट ई 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो ई क्या करेगा? 3 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और हर क्लोरीन का जो एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ई से ले लेगा। तो ये दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? EB3। आई होप you have understood this answer very well. All the best and thank you.